नमस्ते। अजब ज्ञान हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नई कहानी जिसका नाम है दो ईमानदार ठग। तो शुरू करते हैं आज की ये कहानी। दुनिया में तरह तरह के लोग होते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे और कुछ ऐसे जिन पर कोई लेबल चिपकाना मुश्किल हो जाता है। ये कहानी ऐसे ही दो अनोखे लोगों की है, रामू और श्यामू। लोग उन्हें ठग भाई कहते थे, लेकिन वे खुद को ईमानदार ठग कहते थे। अब ये ईमानदार ठग क्या होता है? उनका अपना सिद्धांत बड़ा सीधा था। हम ठगी करेंगे, लेकिन किसी गरीब को नहीं, और जिसने कभी किसी पर जुल्म किया हो उसका तो हिसाब किताब हम ही बराबर करेंगे। उनका यही अजीब सा आदर्श उन्हें बाकी ठगों से अलग बनाता था, और अपने इसी सिद्धांत के कारण वे नगर की चर्चा बने रहते थे। कथा शुरू होती है उत्तर भारत के एक पुराने कस्बे धौलपुरगंज से। यह कस्बा अपने मंदिरों, हवेलियों और मंडियों के लिए मशहूर था, लेकिन जितनी चर्चा उसकी मंडियों की थी, उतना ही नाम यहां के कुछ धूर्त व्यापारी, नकली साधु और बेईमान जमींदारों का भी था। रामू, श्यामू वैसे तो गरीब घरों में पैदा हुए, पर दिमाग इतना तेज कि लोग कहते ये दोनों अगर पढ़ लिख जाते तो कोई भी परीक्षा में टॉप कर जाते। पर किस्मत ने इन्हें ठग बना दिया। किस्मत ने ठग बनाया हो या हालात ने, पर दोनों के दिल में इंसानियत की एक लौ हमेशा जलती रही। रामू हमेशा कहता, ठग बनना तो मजबूरी थी, पर किसी गरीब की थाली से रोटी छीनकर हमें अमीरी नहीं चाहिए। श्यामू हंसकर जोड़ता, ठगी का मजा तभी है जब सामने वाला अमीर अपनी चोरी का रोना रो ना पाए, और हमें उसे देखकर अंदर ही अंदर खुशी हो कि चलो किसी जालिम का घमंड तो टूटा। दोनों की ठगी के तरीके बड़े अनोखे थे। कभी ये नकली सरकारी अधिकारी बन जाते, कभी सूफी बाबा, कभी मालदार सौदागर। पर एक बात पक्की, गरीबों से एक रुपया भी नहीं, अमीरों से ही लेना है, वो भी बिना हिंसा, बिना हथियार, सिर्फ दिमाग से। इस वजह से लोग भी इनके किस्से मजे से सुनते थे, और आधा शहर गुपचुप इनकी तारीफ भी करता था। धौलपुरगंज में एक बहुत बड़ा पैसा वाला था, सेठ पटवारी लाल। नाम में पटवारी ऐसा लगता था जैसे कोई गांव का लेखपाल हो, लेकिन उसका काम उल्टा था। लोगों की जमीन हड़पना, गरीबों पर कर्ज चढ़ाकर घर तक छुड़वा लेना और पैसा वसूलने के लिए गुंडे नवाब भेजना। लोग उससे इतना डरते कि उसकी हवेली की तरफ देखते भी नहीं थे। रामू और श्यामू दोनों को ऐसे लोग बिल्कुल नहीं सुहाते थे, और एक दिन उन्होंने तय कर लिया, सेठ पटवारीलाल का साम्राज्य आज ढहा कर रहेंगे। लेकिन यह काम आसान नहीं था। सेठ के पास आदमी भी थे, पैसा भी और राजनीतिक रसूख भी। श्यामू बोला, सेठ सीधा सादा आदमी नहीं, उस पर चाल चलनी है तो किसी भरोसेमंद रूप में ही जाना पड़ेगा। रामू ने सिर खुजाते हुए कहा, अगर हम साधु बनकर जाए तो? श्यामू, अरे वो रोज आते हैं, सेठ तो असली, नकली सभी साधुओं को घुसने ही नहीं देता। रामू, तो फिर सरकारी अधिकारी बनते हैं? श्यामू, ये भी रोज आ जाते हैं, सेठ सबको अपने पैसे से खरीद चुका है। दोनों घंटों सोचते रहे, पर कोई रास्ता सूझा ही नहीं। फिर अचानक रामू की आंखों में चमक आई। एक काम करूं, हम बनते हैं परदेसी निवेशक, और ऐसा निवेशक जो पूरे धौलपुरगंज में उद्योग लगाने के लिए तैयार हो। श्यामू उछल पड़ा, और सेठ अपने लालच में खुद फंसेगा, क्योंकि उसे उद्योगपति पसंद आते हैं। योजना पक्की हो गई। 3 दिन बाद धौलपुरगंज में खबर फैली, दिल्ली से बड़े उद्योगपति आए हैं, वो यहां करोड़ों रुपए का कारखाना लगाएंगे। लोग इकट्ठा हो गए। एक शानदार घोड़ा गाड़ी, जिसे रामू श्यामू ने किराए पर लिया था, कस्बे में दाखिल हुई। रामू बन चुका था श्री विंध्याचल अग्रवाल, और श्यामू बन चुका था मुख्य सलाहकार मिस्टर दत्ता। दोनों के कपड़े ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी फिल्म के शेख हों। सेठ पटवारीलाल तक ये खबर पल भर में पहुंच गई। उसने तुरंत अपने नौकर को भेजा
उन्हें हवेली पर बुलाओ। बड़े आदमी हैं, निवेश करेंगे तो मेरे पास भी कमाई के रास्ते खुलेंगे। अगले ही दिन रामू और श्यामू सेठ की हवेली पहुंचे। सेठ ने भव्य स्वागत किया। मिठाई, ड्राई फ्रूट, इलायची वाला पान, सब हाजिर थे। रामू ने अपनी भारी आवाज में कहा, हम धौलपुरगंज में 20 करोड़ का उद्योग लगाने आए हैं, लेकिन हमें जमीन चाहिए, वो भी ऐसी जगह जहां पानी पास हो और सड़क अच्छी बनी हो। सेठ मुस्कुराया। उसने सोचा, अगर मैं अपनी बेकार जमीन महंगी कीमत पर बेच दूं तो दोगुना फायदा। उसने तुरंत कहा, मेरे पास ऐसी जमीन है साहब, बस आप टोके तो सही। श्यामू बोला, हम जमीन देखेंगे कल, अगर पसंद आई तो हम अग्रिम भुगतान भी कर देंगे। सेठ का लालच बेकाबू होने लगा। इस बीच रामू और श्यामू चुपके से मोहल्लों में घूमते रहे। उन्हें पता चला सेठ पटवारीलाल ने कई गरीबों की जमीन जबरन हड़प ली थी। कर्ज के नाम पर लोग अपना घर छोड़कर मजदूरी कर रहे थे। कई परिवारों पर सेठ के आदमी हर महीने वसूली के लिए दबाव डालते थे। श्यामू का खून खौल उठा। यार रामू, इसने पूरा गांव लूटा है, हम इसे छोड़े नहीं। रामू बोला, हमारी ठगी गरीबों की जीत बननी चाहिए, बस अब मिशन थोड़ा बड़ा हो गया है। सेठ ने अगले दिन उन्हें जमीन दिखाई। एक वीरान, बदबूदार, दलदल वाला मैदान, जिसे लोग भूतिया खेत कहते थे। रामू और श्यामू ने देखते ही समझ लिया, सेठ उन्हें बेकार जमीन करोड़ों में ठगना चाहता है। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, यह जगह हमें बहुत पसंद आई, हम तुरंत एक शर्त पर पैसा देने को तैयार है। सेठ उत्साह से उछल पड़ा। शर्त? कहिए साहब। हम पहले कुछ दस्तावेज निरीक्षण करेंगे, और जब तक हम रुके हमें आपकी हवेली में रहने की अनुमति चाहिए। हमारे साथ सुरक्षा भी रहेगी। सेठ खुश। हवेली आपकी? उसने तुरंत 5 कमरे खाली करवा दिए। हवेली में बैठकर रामू, श्यामू ने असली खेल शुरू किया। उन्होंने एक नकली भूमि निरीक्षण टीम बनाई, जिसमें उनके जानने वाले 2-3 सीधे सादे लोग शामिल थे। सेठ को लगा ये सरकारी लोग हैं। टीम ने जांच शुरू की। जांच का नाटक चलता रहा और सेठ की बेचैनी भी बढ़ती रही। यहां सेठ से रोज दस्तावेज मंगवाए जाते, नए नियम बताए जाते और छोटे छोटे सवाल पूछकर उसे उलझाया जाता। सेठ जितना इंतजार करता उतना लालच बढ़ता। अगर ये लोग जमीन खरीद ले तो मैं बाकी गांव की और जमीन भी महंगी बेच सकता हूं। सेठ की आंखों में नोट ही नोट दिखाई देने लगे। रामू और श्यामू रात में बैठकर एक लिस्ट बनाते। किन गरीबों की जमीन सेठ ने छीनी, किस किस पर झूठे कर्ज थोपे, किन परिवारों को धमकाया, कौन लोग वापस अपनी जमीन चाहते हैं। योजना अब साफ हो चुकी थी। सेठ की हवेली से उसके सारे कर्ज के कागज, जमीनों के असली दस्तावेज और उसकी ब्लैक डायरी सब निकालना है। यह काम जोखिम भरा था। हवेली में पहरा भी था और सेठ की तिजोरी का पासवर्ड सिर्फ सेठ को पता था। लेकिन दोनों के पास दिमाग था, और ठगों का दिमाग हमेशा चालाक होता है। रामू ने एक दिन कैजुअली पूछ लिया, सेठ जी, इतनी बड़ी हवेली और इतना पैसा, क्या तिजोरी मजबूत है? क्योंकि उद्योग लगाने से पहले हमें भी जानना जरूरी है कि इलाके में चोरी डकैती कितनी होती है। सेठ गर्व से बोला, मेरी तिजोरी को कोई छू नहीं सकता। उसका पासवर्ड है मेरी बेटी रीना की जन्मतिथि। श्यामू ने तुरंत सिर झुकाया ताकि मुस्कान छिप जाए। पासवर्ड मिल गया। अब सिर्फ सही दिन, महीना, साल खोजना था। उसी रात श्यामू ने हवेली में झांकते हुए रीना की एक फोटो देखी। नीचे तारीख छपी थी, 14 अगस्त 2003। कहानी की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी मिल चुकी थी। अगले दिन दस्तावेज जांच करते हुए उन्होंने सेठ को खूब डराया। सरकार अब जमीन के पुराने मामलों को भी जांच रही है। अगर कहीं फर्जी कागज मिले तो बड़ा जुर्माना लगेगा। सेठ डर गया। साहब, मेरे सारे कागज बिल्कुल साफ है। रामू ने गंभीरता से कहा, हम रात में तिजोरी भी देखेंगे ताकि हमें भरोसा हो जाए
कि आपकी हवेली में सब सुरक्षित है। सेठ सहम गया, फिर भी लालच और डर दोनों के कारण उसने अनुमति दे दी। रात के 11 बजे सारी हवेली सो चुकी थी। सिर्फ एक कमरा तिजोरी वाला जागने वाला था। रामू और श्यामू धीरे धीरे वहां पहुंचे। चाबी घुमाई, डिजिटल पासवर्ड डाला, 14082003। तिजोरी खुल गई। अंदर जो था उसने दोनों को चौंका दिया। गरीब किसानों की जमीन के असली दस्तावेज, सेठ की ब्लैक डायरी, अवैध कर्जों की लिस्ट, सरकारी अधिकारियों की रिश्वत का हिसाब और 1 करोड़ रुपए नकद। श्यामू ने फुसफुसाया, यार ये आदमी तो पूरा डॉन निकला। रामू बोला, अब समय है असली न्याय का। अगली सुबह धौलपुरगंज में हड़कंप मचा। लोगों ने देखा कि सेठ की हवेली के बाहर एक नोटिस चिपका है। सेठ पटवारीलाल ने जिन जिन लोगों की जमीन हड़पी थी, वे सभी आज शाम पंचायत भवन आकर अपने असली दस्तावेज ले जाएं। दस्तावेज इसी हवेली से मिले हैं। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। शहर में खुशी दौड़ गई। सेठ जब उठा तो उसे अपनी तिजोरी खाली मिली। वो चीखने लगा, मुझे लूट लिया, धोखा दे दिया। लेकिन बाहर भीड़ चिल्ला रही थी, आज न्याय मिला है। ये सब देखकर सेठ समझ गया। लोभ में आकर उसने ही ठगों को न्योता दिया और वे उसके पापों का हिसाब ले गए। पंचायत भवन में रामू और श्यामू खड़े थे। उन्होंने किसी से पैसे नहीं लिए, सिर्फ दस्तावेज गरीबों को लौटाए। एक एक किसान रोते हुए अपने दस्तावेज लेकर कह रहा था, बाबा आप दोनों को भगवान ने भेजा है। रामू ने मुस्कुराकर कहा, नहीं भाई, भगवान ने नहीं, बस हालात ने हमें ठग बनाया है। लेकिन ठगी भी ईमानदारी से करनी चाहिए। श्यामू बोला, हम ठग हैं पर बुरे नहीं। बुरा तो वो होता है जो किसी गरीब की कमर तोड़ दे। लोगों की आंखों में आंसू थे। पुलिस भी आई पर कोई सबूत नहीं मिला कि रामू श्यामू ने पैसे अपने लिए रखे हों। वे चुपचाप भीड़ में घुल मिल गए और गायब हो गए। उस शाम धौलपुरगंज में नई चर्चा शुरू हुई। 2 ईमानदार ठगाए थे। सेठ का घमंड तोड़ा, गरीबों को उनकी जमीन दिलाई और बिना कुछ लिए चले गए। कहानी फैल गई। लोग उनकी तारीफ करने लगे। धौलपुरगंज में हर घर में रात को एक ही बात कही गई, ठग तो बहुत है पर ऐसे ईमानदार ठग दुनिया में शायद ही हों। रामू और श्यामू फिर किसी और कस्बे की ओर निकल पड़े, जहां शायद किसी और जालिम का घमंड तोड़ना था। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी होगी और इस तरह की और भी कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों मित्रों को भी शेयर कर दें।